और चलिए बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। 2024 को लेकर बीजेपी की बैठक लगातार जारी है। सीएम धामी बैठक में हुए शामिल, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी शामिल हुए। चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई, जनसभाओं को लेकर भी की गई है बात। लोकसभा की 5 सीटों वाले उत्तराखंड में इस बार हैट्रिक बनाने के उद्देश्य से मैदान में उतर सकती है बीजेपी अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी यहां की तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। इसी क्रम में बीजेपी की प्रांतीय कोर कमेटी होने वाली बैठक में चुनावी रणनीति को धार देने के लिए मंथन हो रहा है। आपको ये बताया कि बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी, राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उत्तराखंड सह प्रभारी रेखा वर्मा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ उनके मंत्रिमंडल के सदस्य भी बैठक में शामिल हुए। पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जिस दिन चुनाव जीतती है, अगले चुनाव की तैयारी पहले से शुरू कर देती है। और आज तो पूरा देश मोदीमय है, आज पूरा देश राममय है। आज करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था का मंदिर, जिसका लोकार्पण मोदी जी करने जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 400 प्लस का नारा दिया। होने के नाते 2024 के चुनाव की तैयारी है और आज पूरे ही प्रबंधन की बैठक होगी, किस प्रकार से सारा रूट मैप बनेगा और उसी प्रकार से हम आगे जाएंगे और पांचों सीटें 5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। जानते हैं कि जमीन तक भारतीय जनता पार्टी का काम है, बूथ स्तर तक, लेकिन अब हम पन्ना प्रमुख तक जा चुके हैं, हर परिवार तक, और उसी दिशा से वो तैयारियां हमारी हैं। तो बूथ होगा, पन्ना प्रमुख होगा, कैसे कैसे रणनीति और विकसित भारत संकल्प यात्रा आज पूरे देश के अंदर चल रही है। पंचायत स्तर तक हम लोग उसको ले जा रहे हैं। रामानुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। रामानुज, क्या अपडेट है, क्या बैठक शुरू हो चुकी है? बिल्कुल, देखिए बैठक काफ़ी देर से चल रही है, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी के साथ में भाजपा प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, 5 लोकसभा के सांसद, तमाम पदाधिकारी बैठक में शामिल हैं और बैठक चल रही है। इसमें जो एजेंडा उसके बारे में बता दें कि भाजपा किस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतों से जीत सकती है, इस स्ट्रेटजी के ऊपर चर्चा हो रही है। साथ में पिछले चुनाव में जिन क्षेत्रों में कम वोट मिला था उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, उन क्षेत्रों में किस तरह की चुनावी रैलियां की जाएंगी, जनसभाएं होंगी, सम्मेलन होगा, इस पर विचार मंथन किया जा रहा है। साथ में पार्टी अपने बूथ लेवल के संगठन को और कैसे मजबूत कर सकती है, इस पर भी विचार मंथन हो रहा है। तकरीबन ये 5 से 6 घंटे तक पूरी बैठक चलेगी। जिस तरह से तकरीबन 1.5 से 2 घंटे की बैठक अभी तक पूरी हो चुकी है, तो आने वाले चुनाव को लेकर के न सिर्फ इस बात पे चर्चा है कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को कैसे आम जनमानस तक पहुंचाना है, बल्कि इस बात पर सबसे ज़्यादा फोकस है कि पिछले चुनाव में जहां कम वोट मिला था उसको कैसे बढ़ाया जाए। साथ में कार्यकर्ताओं को कैसे नई जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और कार्यकर्ता उन केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को आम जनमानस तक कैसे लेके जाएंगे। आपको ये बताएं कि जब विधानसभा का चुनाव हुआ था 2022 में, तो 23 विधानसभा की सीटें थी जहां भाजपा को हार का सामना करना पड़ रहा था। उस क्षेत्र पर फोकस किया जा रहा है। तो भाजपा एक प्लानिंग तैयार कर रही है 24 को लेकर के कि 2014, 2019 और अब 2024 में कैसे रणनीति के तहत एक बार फिर से जीत हासिल की जाए, उसी को लेकर के विचार मंथन चल रहा है, जिसमें सभी सांसद और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। तो आने वाले दिनों में कौन कौन से बड़े कार्यक्रम होंगे, किस तरह के केंद्रीय नेताओं की रैलियों का आयोजन किया जाएगा, सभाएं, जनसभाएं, हैट्रिक लगाने के मूड में इस बार भी बीजेपी है और इसीलिए ये मंथन भी चल रहा है, रणनीतियां भी बनाई जा रही है। बहुत शुक्रिया रामानुज, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।